जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप माता जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को कौन सा भोग प्रिय है, माँ को कौन सा फूल चढ़ाना है। इसके अलावा हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। साथ ही हम आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय बताएंगे जिसको करके आप अपने मन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक में घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को ग्रे अथवा भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को नववाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। दोस्तों, आप इसी दिन स्नानादि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ चंद्रघंटा की फोटो अथवा मूर्ति स्थापित कर लें। अब आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को भी वस्त्र पहनाएं। अगर हो सके तो माँ को भी भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। तत्पश्चात माँ को दूध या फिर खीर का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस तरह से माँ की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ चंद्रघंटा से अवश्य बोलें। माँ चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगी। फिर आरती करके माँ को विधिवत संपन्न पूजा करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के घंटी की ध्वनि अपने भक्तों को प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई हैं, जो देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ के स्वरूप भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाला है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। आप उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय हैं। जो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ, सहसा उन्होंने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। जब देवी को वही मुख क्रोध से मुक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उन्हें देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी
आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर पता नहीं कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं आप। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की ढंकार को उठाया वह गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और माता ने घंटी की ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। वह अपने प्रताप से दैत्य समूहों का संहार करके विजय को प्राप्त हुई। चलिए अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा के इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से घंटी बजाता है तो माँ उसे मनचाहा वरदान देती हैं। माँ उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो दीपक आपने माँ चंद्रघंटा को प्रज्वलित किया है, उस ज्योति को लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता से क्षमा याचना करें। माँ जो भी भूल चूक हमसे हो उसे आप क्षमा करें। आप समस्त जग का कल्याण करती हैं। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी माँ को अवश्य बोलें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ चंद्रघंटा की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। धन्यवाद।